क्वेश्चन नंबर 6 में बात की जाए तो यहाँ पे हमारा मिनिमम रेंट यहाँ पे भी लेसर की कंडीशन की लेसर की बुक में ही ट्रीटमेंट होगा। और यहाँ पे हमारा कंसेप्ट ये है कि हर एक ईयर में हमारा जो मिनिमम रेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब भी मिनिमम रेंट डिफरेंट डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में आपने याद रखना है वहाँ पे मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होगा। हमें प्रोडक्शन दे रखी है 1,000, 3,000, 6,000, 8,000 और 9,000। और हमारी जो रॉयल्टी की बात रहेगी वो कितने रुपये रॉयल्टी है, 1 रुपया रॉयल्टी हमारी। शो द नेसेसरी लेजर इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड हमारा यहाँ पे लेसर है। तो इस तरीके से हमारा सबसे पहले एनालिटिकल टेबल पे गो थ्रू करेंगे। सो एनालिटिकल टेबल में बात की जाए तो हमारा सबसे पहले आउटपुट आ गई रॉयल्टी 1 रुपया, मिनिमम रेंट 2,000, 4,000, 6,000, उसके बाद 6,000 ही है। शॉर्ट वर्किंग पहले 2,000 मतलब कि मिनिमम रेंट था, रॉयल्टी जो अर्न की है वो 1,000 है, तो शॉर्ट वर्किंग होगी 1,000 की। फिर से 1,000 की शॉर्ट वर्किंग है क्योंकि 4,000 पे करना था, पे कितना किया 3,000 एक्चुअल रॉयल्टी, तो 1,000 की शॉर्ट वर्किंग। हमारे जो मतलब कि शॉर्ट वर्किंग रिकवर होनी थी वो फर्स्ट 4 ईयर में होनी थी। तो जब भी रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड मेथड है, सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग को आप ऐड कीजिए तो टोटल शॉर्ट वर्किंग देखोगे वो कितनी हो जाएगी, 1,000 प्लस 1,000 कितना हो गया, 2,000। तो जितना सरप्लस आप उतना रिकवर करो, और नॉट रिकवर में यहाँ पे 4th ईयर में कुछ भी नहीं आएगा। बाकी जो हमारा सरप्लस अनयूटिलाइज सरप्लस होगा वो आप मिनिमम रेंट में ऐड करोगे, और पे टू लेसर में कितना आएगा, जितना मिनिमम रेंट है। सिर्फ 5th ईयर में हमारा जो पे टू लेसर है क्योंकि वहाँ पे सरप्लस है, तो सरप्लस जो बचा वो मिनिमम रेंट में ऐड होगा, तो टोटल कितना शो होगा वहाँ पे 9,000। तो नेक्स्ट हम जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री यहाँ पे मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन है। जब भी मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होगा तो मिनिमम रेंट की कंडीशन आती है। तो पहली एंट्री रहेगी हमारी मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। दूसरी एंट्री रहेगी हमारी मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, बिकॉज हमारी शॉर्ट वर्किंग है, थोड़ा सा कोलैप्स हो चुका है क्वेश्चन आंसर में। फिर नेक्स्ट एंट्री आनी थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट टू लेसी अकाउंट, बिकॉज क्रेडिट द गिवर, तो अमाउंट कितना आना था 40,000। सेकेंड ईयर में हमारा मतलब कि सेकेंड ईयर में हमारी वही, तो थर्ड ईयर में हमारा जो सरप्लस है, थर्ड ईयर में कुछ भी नहीं है, तो हमारा रॉयल्टी मिनिमम रेंट अकाउंट क्लोज होगा, तो लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 6,000, 6,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी 6,000, 6,000, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे भी 6,000 आएगा। फोर्थ ईयर में हमारा सरप्लस है तो वहाँ पे रिकवर हो रहा है, तो रिकवर का जो आप शो करोगे वो क्रेडिट डेबिट डेबिट साइड शो करोगे। पहले एंट्री रहेगी लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 6,000, 6,000, फिर बैंक अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लेसी, तो सरप्लस 2,000 है, पे टू लेसर में मिनिमम रेंट 6,000 है, टोटल कितना हो गया 8,000। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि नॉट रिकवर में कुछ भी नहीं है तो पूरा 8,000 आएगा। फिफ्थ ईयर में बात की जाए तो ये हमारा फिफ्थ ईयर में सरप्लस है, तो सरप्लस हम किस में शो करते हैं, अपने शॉर्ट वर्किंग में, डेबिट साइड में, बिकॉज पहले एंट्री में सरप्लस है, दूसरी में हम शो करेंगे वो। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारा एनालिटिकल टेबल भी ज़्यादा फोकस है, जनरल एंट्री तो हमारी ऑलमोस्ट पहले के जैसे ही है, कुछ नई कंडीशन नहीं है। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं जिसमें हम ज़्यादा कंसीडर करेंगे। तो गाइस अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 की बात की जाए तो रॉयल्टी 10 रुपये है, मिनिमम रेंट 15,000 है, बट यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी हमारा रिस्ट्रिक्टेड मेथड अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड अप्लाई होगा। गाइस जब भी विद इन और फॉलोइंग का कंसेप्ट हो तो हम नेक्स्ट वाली टर्म जो फॉलोइंग है उसको कंसिडर करेंगे। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए उसमें सरप्लस जितना होता था हम रिकवर उतना करते थे, बट यहाँ पे हमें एक स्ट्रिक्टनेस दे रखी होगी, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी होगी कि इससे ज़्यादा, इस अमाउंट से ज़्यादा आपने रिकवर नहीं करना है। तो हमने कितने से ज़्यादा नहीं करना है, 3,500 से ज़्यादा हमने सरप्लस को रिकवर नहीं करना है। बाकी हमारा जिस ईयर में हमारी स्ट्राइक हो तो उस ईयर में हम मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनली रिड्यूस करेंगे। तो हमें बाकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सेल दे रखी है यहाँ पे 900 की, 1,300 की, 2,000 की, 1,100 की, 1,400 की, और हमारी जो रॉयल्टी है वो कितनी है, 10 रुपये। सो इसी के अगर पहले एनालिटिकल टेबल पे फोकस करें तो ये हमारा पहला एनालिटिकल टेबल है इस तरीके से। 2012 में 2012 की 12, 13, 14, 15, 16 ये इन्फॉर्मेशन आउटपुट आ गया, रॉयल्टी 10 रुपये से मल्टीप्लाई करो तो ये 9,000, 13,000, 20,000, 11,000, 14,000 आ जाएगा। मिनिमम रेंट की बात की जाए सिर्फ 2015 में मिनिमम रेंट हमारा रिड्यूस होगा बिकॉज 4 मंथ की स्ट्राइक है। सो आप करोगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8/12, तो ये कितना आएगा मिनिमम रेंट 10,000। शॉर्ट वर्किंग पे करना था 15,000, पे कितना किया 9,000, शॉर्ट वर्किंग होगी कितने की 6,000 की।
इस तरीके से पे करना था 15,000, पे किया 13,000, शॉर्ट वर्किंग 2,000 की, पे करना था 15,000, एक्सेस में पे कर रहे रॉयल्टी तो सरप्लस हो गया, यहाँ पे भी एक्सेस में है, सरप्लस हो गया 1,000 का, और यहाँ पे हमारा शॉर्ट वर्किंग कितनी आ गई 1,000 की। रिस्ट्रिक्टेड मेथड है तो रिस्ट्रिक्टेड मेथड, अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड है यहाँ पे, सॉरी। तो जब भी अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड होगा हम अपनी शॉर्ट वर्किंग को सिंगल सिंगल रिकवर करते हैं। पहला 6,000 की बात होगी तो इसके 6,000 अगले 2 साल देखने, 1 और 2, सरप्लस कितना 5,000, बट हमने कितना कंसिडर करना है 3,500। तो 6,000 में से अगर आपको 3,500 मिला, पीछे कितना नहीं मिला 2,500, वो आप नॉट रिकवर में डालोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट सरप्लस शॉर्ट वर्किंग पे आओ, इसके अगले 2 साल 1,000, शॉर्ट वर्किंग सरप्लस 1,000 है तो रिकवर भी 1,000 होगा। 2,000 में से अगर 1,000 अगर आप सरप्लस का रिकवर करते हो तो पीछे कितना नहीं मिला 1,000। तो अनरिस्ट्रिक्टेड में लास्ट 1,000 जो बचा है, नेक्स्ट तो सरप्लस है नहीं, तो ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, नॉट रिकवर में। पे टू लेसर में गाइस हमारा जितना मिनिमम रेंट है वो शो होगा, 15,000 15,000 15,000, सिर्फ जिस ईयर में स्ट्राइक थे वहाँ पे मिनिमम रेंट 10,000 है तो 10,000 होगा, बाकी में 15,000। तो इसमें हम डायरेक्ट अपने लेजर्स को अगर फोकस करें तो रिवर्स साइड है, अगर आपको पहले लेजर आते हैं आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, सिर्फ जो चीज़ डेबिट में वो क्रेडिट पे शो करोगे, जो क्रेडिट की है वो डेबिट में, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो देखिए रॉयल्टी जब आप बनाते थे प्रॉफिट लॉस जो होता था वो क्रेडिट साइड आता था, और लेसी वाली टर्म जो डेबिट साइड आती थी, सारा सेम है सिर्फ साइड चेंज है, बाकी जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी दे रखा है आपको। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड से शुरू होगा जब लेसर की बुक में होगा, जब लेसर की बुक में होगा तो वो डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा लेसी अकाउंट है, आप इसको भी फोकस कीजिए थोड़ा। तो ये भी रिवर्स साइड से स्टार्ट होगा हमारा। तो इसी में हमारा जो लास्ट है लेसरी अकाउंट, क्योंकि पहले हम लेसर अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे लेसी अकाउंट है। सो सेम चीज़ है, जो चीज़ डेबिट में आती थी वो क्रेडिट में, जो क्रेडिट में वो डेबिट में, बाकी सारा सेम कंसेप्ट है, तो इसमें हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन गाइस, बिकॉज यहाँ पे हमने जो ट्रीटमेंट सीखने हैं वो लेसर की बुक में सीखने हैं, दैट्स वाई। तो अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्शन है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन हमें सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, हमें प्रोडक्शन निकालनी है, तो ये निकलेगी हमारी सेल्स। सेल्स में आप क्लोजिंग स्टॉक प्लस करोगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस करोगे। सो गाइस आपने ये भी याद रखना है कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट का क्या बनता है, ओपनिंग, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। मिनिमम रेंट हमारा 10,000 है, रॉयल्टी 2 रुपये हैं, और हमें जो रिकवरी की कंडीशन है वो कौन सी है, रिक्यूपमेंट है शॉर्ट वर्किंग ओवर, तो यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड मेथड अप्लाई होगा, और हमें बनाना क्या यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट लेजर बनाने, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट, लेसर अकाउंट। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन को कैलकुलेट करेंगे। सो फार्मूला रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात की तो परचेज मतलब प्रोडक्शन का फार्मूला रहेगा सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। 2012 का सेल्स लिख लीजिए, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिख लीजिए। देखिए जो पिछले का क्लोजिंग है 300, जो 300 रुपया था ये क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट का क्या बन रहा है ओपनिंग। 500 इसका क्लोजिंग, नेक्स्ट का क्या बन रहा है ओपनिंग। 400 इसका क्लोजिंग है, नेक्स्ट का क्या बन रहा है ओपनिंग। इसका क्लोजिंग 600 है तो नेक्स्ट का ये क्या बन रहा है ओपनिंग। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको 2,500, 3,700, 4,500, 6,000, 7,200 ये आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब इसी आउटपुट के बेसिस पे आप एनालिटिकल टेबल बनाओगे। ये एनालिटिकल टेबल में रॉयल्टी कितनी थी हमारे 2 रुपये, तो 25 इंटू 2 करो तो 5,000, 3700 इंटू 2 करो 74,000, 4,500 इंटू 2 करो तो 9,000, 6,000 इंटू 2 करो तो 12,000, 7,200 इंटू 2 करो तो 14,400। मिनिमम रेंट हमारा 10,000 है, शॉर्ट वर्किंग है पहले 10,000 पे करना था, कितना पे किया ये 5,000, शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी 5,000, पे करना था 10,000 पे कितना किया 7,400, 2,600 हमारी शॉर्ट वर्किंग आ गई। पे करना था हमें 10,000 पे कितना किया 9,000, शॉर्ट वर्किंग कितनी आ गई हमारी 1,000। पे करना था 10,000 पे कितना किया 12,000, सरप्लस हो गया हमारे 2,000 का। तो नेक्स्ट हमारा जो 10,000 मिनिमम रेंट है, तो एक्चुअल में रॉयल्टी जो पे की है वो कितने की है 12,000। सो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे भी हमें सरप्लस मिलेगा 2,000 का। नेक्स्ट हमारा जो 2016 में 2016 में मिनिमम रेंट है वो 10,000 है, रॉयल्टी कितनी पे की है 14,400, तो 4,400 हमारा क्या आ गया सरप्लस। तो यहाँ पे भी हमारा जो मेथड है रिस्ट्रिक्टेड मेथड अप्लाई होगा विद इन फर्स्ट 4 ईयर। तो अगर आप टोटल शॉर्ट वर्किंग करो 5,000 प्लस 2,600
प्लस 1000 तो 8600 हमारी शॉर्ट वर्किंग बनती है, बट सरप्लस कितना 2000, तो 2000 ही रिकवर करेंगे। 8600 में से अगर 2000 रिकवर कर लो, पीछे जो हमारा नॉट रिकवर है वो कितना आएगा 6600। पे टू लेसर में हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट आएगा, मिनिमम रेंट आएगा, बट जिसमें सरप्लस बचा हुआ वो अनयूटिलाइज सरप्लस आप मिनिमम रेंट में ऐड करो, और लास्ट में हमारा जो पेड टू लेसर है वो 14400 आएगा। तो ये रॉयल्टी अकाउंट है, आप एक बार इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। और इसी के नीचे हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है, तो इसमें ज़्यादा कंसेप्ट देने की अब मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ गो थ्रू की हो हमने, सिर्फ आपको अमाउंट ही वेरीड करने हैं, इसमें चेंज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो यहाँ पे भी मिनिमम रेंट रॉयल्टी ऑन डायरेक्ट दे रखी है आपको, और मिनिमम रेंट हमारा डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट जो है वो ओपन है, और बेसिकली हमें करना है क्या है, जितने भी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है वो पे करनी, शो करनी है। तो ये एनालिटिकल टेबल है, आप एनालिटिकल टेबल को भी फोकस कीजिए। और उसी के बाद जो जर्नल एंट्री है वो मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन की कंडीशन यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी है आपके सामने, आप गो थ्रू कीजिए इस आंसर को। सो यहाँ से भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात की जाए तो ये लास्ट हमारा 5th ईयर की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज कर रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि 10% जो प्रोडक्शन का पार्ट है वो क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो करना किस तरीके से, और यहाँ पे भी हमारा जो मिनिमम रेंट अकाउंट जो है वो क्या ओपन होगा, बिकॉज इन्होंने स्पेशली बोल रखा है शो मिनिमम रेंट अकाउंट। और यहाँ पे हमारा जो मतलब वो कंडीशन है, यहाँ पे राइट टू रिकवर की कंडीशन नहीं दे रखी। तो ये देखिए एनालिटिकल टेबल सिंपल सा। सो जितनी प्रोडक्शन लॉस हो रही है 10%, तो 10% आप माइनस कर दीजिए हर एक प्रोडक्शन में से। 20,000 का 10% 2,000, 80,000 का 10% 8,000, 1,20,000 का 10% 12,000, 1,70,000 का 10% 17,000, 80,000 का 10% 8,000। जब आप एक्चुअल में कैलकुलेट करें तो हमारी नेट प्रोडक्शन रहेगी इस तरीके से। तो इस नेट प्रोडक्शन के बेसिस पे आप अपना एनालिटिकल टेबल बनाओगे। तो जब आप एनालिटिकल टेबल बनाओगे मल्टीप्लाई 50 पैसे से करोगे तो कितना आएगा, 9,000, 36,000, 54,000, 76,500, 36,000, ये हमारी रॉयल्टी अर्न होगी। मिनिमम रेंट हमारा 56,000 दे रखा है। तो ये वो कंडीशन है जिस ईयर में जितनी शॉर्ट वर्किंग है उस ईयर में नॉट रिकवर में डाल देना आपने, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोला कि नो राइट टू रिकवर। जब भी इस तरीके की कंडीशन होगी तो आप जिस ईयर में जितनी शॉर्ट वर्किंग सफ़र कर रहे हो उस ईयर में उतना नॉट रिकवर में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है, ईजी है, आप इसको भी एक बार फोकस गो थ्रू कर लीजिए। देन इसके आंसर को 14 क्वेश्चन पे देखिए, तो ये भी हमारा सेम है, आप क्वेश्चन को गो थ्रू कर सकते हो। देन इसी के आंसर की बात की जाए तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। एनालिटिकल टेबल भी दे रखा है और नेसेसरी लेजर्स बोल रखी हैं, तो नेसेसरी लेजर्स भी बना रखी हैं इसमें मैंने। आप इस आंसर को भी गो थ्रू कीजिए। तो मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किए, बिकॉज मैं कंसेप्ट इसकी आंसर की रिपीटेशन इस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सारे सिमिलर ही हैं, सिर्फ क्वेश्चंस के एनालिटिकल टेबल में थोड़े से चेंजेस होंगे, बाकी जनरल एंट्रीज और लेजर जो हैं वो सेम रहेंगे। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट हमारा प्रैक्टिस 16 प्रॉब्लम के एनालिटिकल टेबल बना रखा है मैंने, और इसी के साथ मैंने 16 का भी एनालिटिकल टेबल और उसके आंसर्स दे रखा है साथ में, लेजर अकाउंट, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आप इसको भी गो थ्रू कीजिए, पॉज इन करके आप इसको जॉट डाउन ऑन योर नोटबुक कर सकते हो। तो इस तरीके से 17 का एनालिटिकल टेबल ये दे रखा है, बिल्कुल ईजी है। तो मैं आंसर की रिपीटेशन इस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो टॉपिक है सारे सेम है, सिर्फ आंसर थोड़े से वेरी कर रहे, तो मैंने आपको आंसर्स दे दी हैं। तो आप आंसर को गो थ्रू कीजिए। यहाँ से भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कभी भी मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस करके मैं आपका आंसर वहीं पे दूंगा। तो थैंक यू क्लास, ये थी हमारी थोड़ा सा रॉयल्टी के रिलेटेड थोड़े से डाउट और उसके आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड किए। सो आपको ये वीडियो पसंद लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लाइक के साथ थोड़ा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।